दोस्तों, एनल सेक्स क्या है यानी कि गुदा सेक्स क्या करना चाहिए या नहीं, अगर करना चाहिए तो किस तरीकों से करें और सावधानी और रिस्क क्या हो। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज से है, मेडिकल एडवाइस नहीं है। केवल 18 प्लस व्यक्ति ही इस वीडियो को देखे। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एनल सेक्स पर ओपन और फैक्ट बेस्ड चर्चा करेंगे ताकि गलत धारणाओं से बचा जा सके और सेक्सुअल हेल्थ सुरक्षित रहे। यह कंटेंट 18 प्लस के लिए है। यहाँ कोई एक्सप्लॉइट दृश्य नहीं होगा, केवल एनिमेटेड ग्राफिक्स, डायग्राम और टेक्स्ट होंगे। सबसे जरूरी बात, सेक्स हमेशा दोनों पार्टनरों की स्पष्ट उत्साही सहमति से होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि एनल सेक्स यानी कि गुदा सेक्स क्या है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सुरक्षित तरीका भी बताएंगे और इसकी सावधानियां भी। सामान्य प्रश्न भी होंगे, तो इस वीडियो के साथ बने रहे एंड तक। अब बात करते हैं कि गुदा सेक्स होता क्या है यानी कि एनल सेक्स। यह एक यौन गतिविधि है जिसमें पेनिस यानी कि मेल अपने लिंग को या फिर उंगली से या किसी टॉय का उपयोग करके अपने पार्टनर की गुदा यानी कि पीछे से प्रवेश करता है। यह किसी भी यौन अभिविन्य के वयस्कों द्वारा किया जा सकता है। यहाँ फोकस पेनिट्रेशन एनल सेक्स पर होता है। एनाटॉमी समझना जरूरी है क्योंकि जो गुदा क्षेत्र होता है वो संवेदनशील होता है। नर्व्स एंडिंग्स होती है लेकिन प्राकृतिक लुब्रिकेशन नहीं होता। जैसे कि महिला लिंग में, वजाइनिया में प्राकृतिक लुब्रिकेशन होता है लेकिन गुदा में नहीं होता, वहां चिकनावट। तो उसके लिए आपको लुब्रिकेशन की आवश्यकता है। पुरुषों में प्रोस्टेट स्टिमुलेशन से तीव्र सुख मिल सकता है, महिलाओं में भी अप्रत्यक्ष स्टिमुलेशन संभव है, इसलिए लुब्रिकेशन जरूरी है गुदा सेक्स करते टाइम। अब चलो थोड़ा डीप में जाते हैं। डीप में बात करते हैं कि एनल सेक्स के प्रकार कितने होते हैं। पहला होता है रिसीविंग एनल सेक्स, जहां पर एक पार्टनर इंसर्ट करता है यानी कि अंदर लेता है और अंदर देता है और दूसरा रिसीव करता है यानी कि अंदर लेता है गुदा के अंदर। ये मेल टू मेल भी हो सकता है, मेल टू फीमेल भी हो सकता है और फीमेल टू फीमेल भी हो सकता है, यानी कि लड़का लड़के के साथ, लड़का लड़की के साथ भी और लड़की लड़की के साथ भी कर सकती है। दूसरा होता है सेल्फ स्टिमुलेशन, जैसे फिंगरिंग करना या टॉय यूज करना, गुदा के अंदर अपनी फिंगर डाल के सेक्स का अनुभव करना। दूसरा होता है टॉयज यूज करके, उसका इस्तेमाल करके गुदा में आनंद लेना। तीसरा होता है ओरल एनल, जिसमें रीमिंग हो कहते हैं, जिसे जीभ से गुदा क्षेत्र को स्टिमुलेट करना है, यानी कि जीभ से गुदा को चाटना और उसे सेक्स के लिए तैयार करना। इस प्रकार के ये इसके प्रकार है। जीभ से भी कर सकते हो और आप अपने हाथों से भी कर सकते हो। अब सवाल आता है कि क्या एनल सेक्स यानी कि गुदा सेक्स करना चाहिए या नहीं। ये पूरी तरह से पर्सनल चॉइस है, आप कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। कोई यूनिवर्सल हाँ या नहीं है। कुछ सेक्सोलॉजिस्ट जैसे डॉक्टर अल्फ्रेड किनसे की रिसर्च बताती है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज डाइवर्स है और जो भी सहमति से हो वो नॉर्मल है, लेकिन कुछ फैक्टर्स कंसीडर करें, जैसे कि इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। अब इसके कुछ फायदे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि एनल सेक्स या गुदा सेक्स करने से आपको क्या क्या महसूस होता है, कैसे फील होता है। ये पहला होता है कि प्लेजर एनहेंसमेंट करता है। जब आप गुदा सेक्स करते हैं तो आपका प्लेजर बढ़ जाता है। कई लोगों के लिए ये न्यू सेंसेशंस देता है। प्रोस्टेट स्टिमुलेशन से पुरुषों को पूर्ण बॉडी ऑर्गेज्म मिल जा सकता है, यानी कि गुदा सेक्स से पुरुषों को पूर्ण बॉडी यानी कि पूरी बॉडी को ऑर्गेज्म का फील होता है, जो ट्रेडिशनल सेक्स से अलग होता है। महिलाओं में भी इनडायरेक्ट क्लिटोरल स्टिमुलेशन हो सकती है। वैरायटी इन रिलेशनशिप दूसरा मेजर पॉइंट है, यानी कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बोरियत से बचने के लिए भी लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि कल जो गुदा सेक्स कर सकता है। जैसे कि एक स्टडीज में पाया गया है, जर्नल ऑफ सेक्स रिसर्च 2015 दिखाती है कि जो कल्स जो एक्सप्लोर करते हैं उनकी सेटिस्फैक्शन हाई होती है, यानी कि उनको गुदा का अनुभव बहुत अधिक होता है। गुदा सेक्स से तीसरा ये फायदा है कि नो प्रेगनेंसी रिस्क होता है। अगर
कॉन्ट्रासेप्शन इश्यू है तो ये एक अल्टरनेटिव है, लेकिन याद रहे एसटीआई प्रोटेक्शन जरूरी। तीसरा है, चौथा है कि मेंटल हेल्थ बेनिफिट होता है। कुछ लोगों के लिए ये एम्पावरिंग होता है, खासकर जो अपनी बॉडी को बेहतर समझना चाहता है। थेरेपी में कभी कभी एनल प्ले को रेकमेंड किया जाता है, रैंक दी जाती है। चौथा लास्ट है हमारा सेक्सुअल डिसफंक्शन के लिए, यानी कि फिजिक्स हेल्थ के लिए भी ये जरूरी है हमारा। सही तरीके से किया जाए तो ये पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकता है, जो यूरिनल हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। इसलिए गुदा सेक्स करें, उसके ये अनेकों फायदे हैं। कुछ ये फायदे थे जिससे आपको सेक्स का अनुभव ज्यादा होता है, पीछे से करने में ज्यादा अनुभव होगा, ना कि आगे से करने में। अब इसके नुकसान की बात करते हैं कि एनल सेक्स, गुदा सेक्स करने से आपको क्या नुकसान है। पहला होता है कि आपको दर्द होता है और इससे इंजरी भी आ सकती है। अगर तैयारी ना हो तो टेयरिंग, ब्लीडिंग या फिर आपको हेमोराइड्स हो सकता है, जो कि गुदा की मसल टाइट होती है। इसलिए रिलैक्सेशन जरूरी है, यानी कि गुदा सेक्स से पहले ही दर्द या इंजरी ना हो तो लुब्रिकेंट्स का यूज करें और धीरे धीरे करे, आराम से करे और फोर्स ना करे, शुरू में धीरे धीरे करे। दूसरा होता है कि इन्फेक्शन रिस्क होता है, यानी कि बैक्टीरिया का खतरा ज्यादा होता है। बैक्टीरिया से यूटीआई या अन्य इन्फेक्शन हो सकती है। एसटीआई जैसे एचआईवी, गोनोरिया का ट्रांसमिशन रेट हाई होता है, क्योंकि गुदा की लाइनिंग थिन होती है और आसानी से ब्रेक हो सकती है। तो इसलिए इसका ध्यान रखें। इन्फेक्शन के लिए साफ सफाई से हाइजीन का ध्यान रखें। तीसरा होता है कि मेंटल इश्यूज, अगर कल्चरल या रिलीजियस बैकग्राउंड में टैबू है तो गिल्ट या एंजाइटी हो सकती है। कुछ लोगों को ये एहसास लगता है, उनको एंजाइटी होने लगती है, तो वो गुदा सेक्स नहीं करवाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अपने पार्टनर को प्यार से बनाएं और उसको रिलेशनशिप को हेल्थी बनाने के लिए दोनों में कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। लास्ट है हमारा लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है, यानी कि रेगुलर एनल सेक्स से स्केलेटल मसल्स वीक हो सकती है, यानी कि अंदर गुदा की मसल्स वीक हो जाती है, जिसे इनकॉन्टिनेंस का रिस्क हो जाता है। हालांकि रेयर है, लेकिन पार्टनर डायनेमिक्स का भी खतरा है। अगर एक पार्टनर प्रेशर डालता है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि प्रेशर डालेगा तो उसे दर्द होगा, तो रिलेशनशिप में उसका पार्टनर असहज फील करेगा। कभी भी एनल सेक्स यानी कि गुदा सेक्स डायरेक्ट शुरू नहीं किया जाता, उससे पहले फोर प्ले करना जरूरी है। फोर प्ले से शुरू करें, जैसे किसिंग कर सकते हैं, टचिंग कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। गुदा क्षेत्र को, यानी कि जो गुदा का एरिया है, उसको धीरे से टच करें, सर्कुलर मोशन में। रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करें, जैसे डीप ब्रीथिंग हो गई। पार्टनर को बोले रिलैक्स, कोई हड़बड़ी नहीं। अगर मसल्स टाइट है तो वेट करें, अगर ढीली पड़ गई है तो धीरे धीरे अपना पेनिस उसमें इंसर्ट करें और धीरे से करें। अब मैं बताता हूं आपको कि गुदा सेक्स कैसे करें। पहले फिंगर से शुरू करें। लुब्रिकेटेड फिंगर को, यानी कि जिस पर लुब्रिकेंट लगा हुआ है, अपनी उंगली पर लगाए। पहले एक फिंगर पर ले, कोई छोटी सी फिंगर ले, को धीरे इंसर्ट करे गुदा में। 1 इंच से शुरू करे। पार्टनर से फीडबैक ले, उनसे पूछे कि कैसा लग रहा है। अगर दर्द हो तो रुके, फिर अगर दर्द नहीं है तो बढ़ाए। 1 फिंगर से फिर 2 फिंगर पे जाए, फिर 2 फिंगर अंदर डालने के बाद पूछे कंफर्ट है, आपका पार्टनर है तो फिर टॉय का यूज करे और टॉय के बाद पेनिस का यूज करे। स्पीड स्लो रखे, 1-2 सेकंड प्रति मूवमेंट, यानी कि 1-2 सेकंड का टाइम जरूर ले। पोजीशन हमेशा बिगिनर्स के लिए मशीनरी, यानी कि रिवर्स ऊपर या फिर साइड बाय साइड अच्छी होती है, क्योंकि इससे कंट्रोल आसान होता है। डॉगी स्टाइल एडवांस के लिए है, एडवांस सेक्स के लिए। तो आप बिगनर्स हैं तो मिशनरी साइड में करें, इससे कंट्रोल रिसीवर पर होगा, इससे दोनों में विश्वास भी बनेगा। अब मूवमेंट की बात करें तो थ्रिस्टिंग धीरे करें। थ्रिस्टिंग धीरे से करे, जो प्रोस्टेट को डायरेक्ट करे, टारगेट करे। जो अंदर आपके गुदा के अंदर डालोगे तो प्रोटेस्ट को टारगेट करे, ऐसे करे। अगर पुरुष रिसीवर है, अगर लेने वाला लड़का है और देने वाला भी लड़का है, तो ये गुदा से 2-3 इंच के ऊपर होगा, अंदर होगा लड़कों में।
अगर एनल से वजाइना में डाल रहे हो किसी औरत के, तो कॉन्डम चेंज करे या क्लीन करे, वरना बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकता है। अगर महिलाओं के साथ कर रहे हैं तो गुदा में करते टाइम अगर आपको वजाइना में डालना है तो कॉन्डम को चेंज जरूर करें, लेकिन अगर मेल में ही कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।